नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्या किसी को धमकी देना एक कानूनी अपराध है। दोस्तों यदि यह कानूनी अपराध है तो किस कानून में ऐसा बताया गया है। दोस्तों किसी धमकी देने वाले को कितनी सजा और जुर्माना भी हो सकता है यह हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मामूली झगड़ों में, छोटे छोटे विवादों में, या कह लें कि कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों को बात बात पर धमकी देने की आदत होती है। ऐसे में दोस्तों हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि किसी को धमकी देना एक गंभीर श्रेणी का अपराध होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आईपीसी की धारा 503 में बताया गया है। दोस्तों धमकी की परिभाषा, धमकी की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड, जी हाँ आईपीसी की धारा 503 में विस्तार से बताया गया है। ऐसे में दोस्तों जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है तो ऐसे में वह उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, वह उस पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से वह काम करवाना चाहता है जो वह व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता यदि उसको धमकी नहीं दी जाती। दोस्तों उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरें हैं या आपत्तिजनक वीडियो है तो ऐसे में वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है, उस पर दबाव डालता है। दोस्तों उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरें हैं, आपत्तिजनक वीडियो है तो ऐसे में वह व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करने के लिए उसे ब्लैकमेल करता है, उस पर यह दबाव बनाता है कि उसे वह अनुचित कार्य करना होगा या उसकी मांगों को पूरा करना होगा, या कह लें कि आपराधिक कोई कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को उकसाया जाता है, उस व्यक्ति को मजबूर किया जाता है। ऐसे मामलों में दोस्तों एक मृतक व्यक्ति को भी एक मृतक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को खराब करने की धमकी देना भी एक कानूनी अपराध है। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी की धारा 503 में एक मृतक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, रेपुटेशन को खराब करने की धमकी देना भी एक अपराध माना गया है। दोस्तों यहाँ पर हमने यह जाना कि आईपीसी की धारा 503 में किसी व्यक्ति को धमकी देना एक कानूनन अपराध है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि यदि यह कानूनन अपराध है तो ऐसे में धमकी देने वाले को कितनी सजा हो सकती है, या कह लें कि कितना दंड दिया जा सकता है। दोस्तों आईपीसी की धारा 506 में धमकी देने वाले व्यक्ति को कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कितना दंड दिया जाएगा यह बताया गया है। दोस्तों किसी धमकी देने वाले को सजा देना इस आधार पर तय किया जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की, शारीरिक चोट पहुंचाने की, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की, या कह लें कि मामूली लड़ाई झगड़ों की, मामूली मारपिटाई करने की धमकी दी गई है तो ऐसे मामलों में धमकी देने वाले व्यक्ति पर 2 साल तक की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी की धारा 506 में धमकी देने वाले व्यक्ति पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गंभीर अपराध किए जाने की धमकी दी जाती है, उदाहरण के लिए दोस्तों यदि एक व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को रेप किए जाने की या बलात्कार किए जाने की धमकी दी जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर वह अपराध किए जाने की धमकी दी जाती है जिसमें कि मृत्यु दंड और उम्र कैद का, जी हाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान है, तो ऐसे गंभीर अपराधों में उस धमकी देने वाले व्यक्ति पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, उसके घर मकान को, उसकी संपत्ति को आग लगाकर पहुंचाने की नुकसान की धमकी दी जाती है तो ऐसे गंभीर मामलों में भी उस व्यक्ति पर 7 साल की सजा, जी हाँ 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोस्तों हम यह बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, जी हाँ उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में यदि किसी व्यक्ति को देख लेने की धमकी दी जाती है, यदि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है या किसी भी तरह की धमकी दी जाती है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में यह गैर जमानती अपराध है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति पर धमकी देने का आरोप लगाया जाता है, जी हाँ दोस्तों अक्सर यह भी देखा जाता है कि ज्यादातर पत्नियां अपने पति पर यह धमकी देती हैं, यह दबाव बनाया जाता है कि या तो वह अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके उस महिला के साथ, उसकी पत्नी के साथ उसके मायके में जाकर के रहने लग जाएं, या कोई अलग मकान, अलग कमरा किराए पर लेकर के अपने माता पिता से दूर रहने को मजबूर किया जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष, कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जी हाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अक्सर महिलाएं अपने पार्टनर पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए तो महिला पार्टनर के द्वारा अपने पुरुष पार्टनर को सुसाइड कर लेने की, आत्महत्या कर लेने की धमकी दी जाती है। दोस्तों ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को संभल कर रहने की आवश्यकता होती है, सतर्क हो जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस में की जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि धमकी दिए जाने के बाद कोई महिला सच में ही सुसाइड कर लेती है तो ऐसे में वह पुरुष बुरी तरह से फंस सकता है। तो ऐसे मामलों में किसी महिला के द्वारा दी गई धमकी की शिकायत एक पुरुष को पुलिस में दे देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अक्सर यह भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके खिलाफ कोर्ट केस करने के लिए, उसके खिलाफ सिविल
केस करने के लिए, जी हाँ, उसे धमकी दी जाती है कि यदि वह उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस करेगा, कोई सिविल केस करेगा तो उसकी संपत्ति को या उसके शरीर को नुकसान पहुंचाया जाएगा या उस व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ऐसे में धमकी दिया जाना 506 आईपीसी में एक गंभीर अपराध है। दोस्तों अधिकतर मामलों में यह भी देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आता है तो ऐसे में वह अपराध, तो दोस्तों ऐसे मामलों में कुछ अपराधी कोर्ट से जमानत पर छुटने के बाद अपने केस के गवाहों को धमकाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऐसे में विटनेसेस को, गवाहों को अपराधियों के द्वारा धमकाया जाता है। ऐसे में उन अपराधियों के खिलाफ 506 आईपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में यदि अपराधियों के द्वारा गवाहों को धमकाया जाता है या उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसे मामलों में उन अपराधियों की जमानत रद्द की जा सकती है, कैंसिल की जा सकती है। दोस्तों यहाँ हमने जाना कि किसी व्यक्ति को धमकी दिया जाना एक गंभीर श्रेणी का अपराध है। ऐसे में 506 आईपीसी में 2 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों हम यहां पर यह बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जी हां, विक्रम जौहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्णय दिया था, यह महत्वपूर्ण जजमेंट सुनाया था कि किसी व्यक्ति को गंदी गालियां देना या किसी व्यक्ति को गालियां दिया जाना धमकी देने की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में गाली देने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 506 में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती है। दोस्तों किसी व्यक्ति को गंदी गालियां देना एक कानूनी अपराध है। ऐसे में आईपीसी की दूसरी धाराओं में उस गंदी गाली देने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जा सकता है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो दोस्तों बात बात पर किसी को धमकी देना या देख लेने की धमकी देना एक कानूनन अपराध है, यह एक गंभीर श्रेणी का अपराध है। दोस्तों 506 आईपीसी के मामलों में एक व्यक्ति को ज्यादा गवाहों की सबूतों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में यदि एक पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज या रिकॉर्डिंग भी शो कर देता है जिससे यह साबित होता है कि उस व्यक्ति को धमकी दी गई है, तो दोस्तों ऐसे मामलों में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आईपीसी की धारा 506 में उस अपराधी को, उस धमकी देने वाले व्यक्ति पर 2 साल तक की सजा या गंभीर मामलों की धमकी देने पर उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या कर लेने की, सुसाइड कर लेने की धमकी दी जाती है तो यह भी दोस्तों एक गंभीर श्रेणी का एक आपराधिक मामला होता है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के रिश्तों में या लिव इन रिलेशनशिप के रिश्तों में एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को बात बात पर सुसाइड कर लेने की, आत्महत्या कर लेने की धमकी दी जाती है। दोस्तों ऐसे मामलों को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों अक्सर यह देखने में आता है कि कुछ पत्नियां, जी हां, कुछ पत्नियां अपने पति पर मानसिक तौर पर दबाव बनाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, अक्सर उनसे अपनी उल्टी सीधी बातों को मनवाने के लिए अपने पति को और ससुराल पक्ष के लोगों को दहेज उत्पीड़न की धाराओं में, क्रूरता की धाराओं में, जी हां, 498 के झूठी एफआईआर करने की, झूठे मामले दर्ज करवाने की कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल पक्ष को आए दिन अक्सर धमकियां देती हैं। कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने की इल्जाम भी लगाए जाते हैं। जी हाँ, मारपीट करने के मामले भी दर्ज करवाने की धमकियां कुछ पत्नियों के द्वारा दी जाती है। कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने की या कह लें कि गर्भपात करवाने की धमकियां भी देती हैं। ऐसे में दोस्तों यदि किसी महिला के द्वारा अपने पति पर, ससुराल पक्ष के लोगों पर आत्महत्या कर लेने की धमकी दी जाती है, सुसाइड कर लेने की धमकी दी जाती है, तो ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में पति को यह चाहिए कि वह अपनी पत्नी के विरुद्ध एक लिखित शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाना में जरूर दी जानी चाहिए। दोस्तों ऐसी ही शिकायत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को एसपी कार्यालय में दे देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दे देनी चाहिए। यदि पति चाहे तो ऐसे मामलों में अपनी शिकायत को वापस भी ले सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसी दी जाने वाली शिकायत को भविष्य में काम आने के लिए उस कंप्लेंट की कॉपी को संभाल कर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि समय आने पर उस कंप्लेंट की शिकायत की कॉपी को एक एविडेंस के तौर पर न्यायालय में, कोर्ट में पेश किया जा सके। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही कानून की जानकारी से भरपूर वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।